Hello students, welcome to Your Ped Education. I am Jitendra Tyagi and with me my friend Vikram sir from Civil Engineering. So as all of you know, there is now a very important, very good news in the student community that is related to a new paper in GATE exam. Okay, GATE में एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हलचल है स्टूडेंट कम्युनिटी में उस पेपर के लिए. ठीक है, बहुत सारी मतलब एक्साइटमेंट भी है बहुत सारे बच्चों को, because data science, artificial intelligence जो है that is the most popular field nowadays. So students from all the backgrounds, from mechanical engineering, from electrical, electronics, civil, every background, they all want to move in this direction. They want to move in the field of artificial intelligence and mechanical this data science. Okay, and some students want to apply these areas in their core domain also. Okay, but this is very good news for many of the students, but there is some disappointment for some students like from civil background. Okay, because if we see the two paper combination, अगर हम ये टू पेपर कॉम्बिनेशन को एक बार ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो कोड ऑफ द फर्स्ट पेपर, कोड ऑफ द सेकंड पेपर, राइट. सो सिविल इंजीनियरिंग ये आपका क्या है, कोड ऑफ द फर्स्ट पेपर है. ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो पहला पेपर आपने सिविल का चूज करना चाहते हो आप, ठीक है, कर सकते हो फर्स्ट पेपर, लेकिन दूसरे पेपर में फिर आपके पास डाटा साइंस का ऑप्शन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला आपका पेपर है वो कोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब सिविल के साथ आप ये नहीं दे सकते. ओके, दूसरा, अगर आप डाटा साइंस का पेपर देखते हैं, फर्स्ट पेपर आपने अगर डाटा साइंस चूज किया तो यहाँ पे सेकंड में आपको सिविल का पेपर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन बच्चों के साथ में. ठीक है, जैसे डाटा साइंस एआई में तो कोई भी जा सकता है, सभी के लिए ओपन है, तो ये करना चाहिए आईआईसी बेंगलुरु को कि भाई सिविल वाले बच्चों को भी मतलब एलिजिबिलिटी करें इसमें. और ऐसी ही प्रॉब्लम हमने ऑब्जर्व की है इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के साथ में, कि अगर आप फर्स्ट पेपर, ठीक है, जो बच्चे पहला पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन में रखना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, तो सेकंड पेपर में यहाँ पे डाटा साइंस से रिलेटेड पेपर एलिजिबल नहीं है उनके लिए. और अगर डाटा साइंस वाला पेपर फर्स्ट रखते हैं देन सेकंड पेपर में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है. तो दो बड़ी ब्रांच हैं ये, सिविल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और ये दोनों को एक तरीके से दूर रखा जा रहा है इस पेपर से. ठीक है, अब बच्चों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि यार हम क्या करें, इंटरेस्ट तो है, जैसे मैकेनिकल का स्टूडेंट्स अगर हैं, सो मैकेनिकल इज ओपन. ठीक है, मैकेनिकल में आप फर्स्ट पेपर ले सकते हो एंड देन सेकंड पेपर यू कैन ऑप्ट फॉर डाटा साइंस. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पेपर इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेकंड इज डाटा. ओके, सो आपके लिए तो खुशी की बात है, मैकेनिकल वालों के लिए तो ये समझ लो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है. ठीक है, बट बाकी के लिए थोड़ा सा ये इशू है. तो अभी इसी इशू पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो सर से मैं ये पूछना चाहता हूँ विक्रम सर कि अगर कोई सिविल का बच्चा है, ठीक है ना, अब उसके पास तो ये ऑप्शन है कि भाई अगर सिविल का पेपर देगा तो डाटा साइंस के नहीं दे सकता, डाटा साइंस का देता है तो सिविल का नहीं दे सकता, तो क्या करना चाहिए फिर बच्चे को? इंटरेस्ट भी है उसका डाटा साइंस में भी, और आपके हिसाब से कैसे उसको मतलब आप प्रोसीड करना चाहिए? देखिए सर, इसका मैं बच्चों को यही एक आंसर करूंगा कि जो बच्चे सिविल में इंटरेस्टेड है, जिनका अपना सिविल में कोर सिविल के अंदर जिनका इंटरेस्ट है और उन्होंने अपना सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से किया है, तो मैं सर उनको बोलता हूँ कि वो अपना जो पेपर है वो सिविल से ही लिखें. हाँ, मतलब डाटा के लिए सिविल को वो ना करेंगे, हाँ, मतलब उसका त्याग ना करें. हाँ बिल्कुल. अगर मान लो जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग जिनका इंटरेस्ट नहीं है और जिन्होंने मान लो ग्रेजुएशन किया है सिविल से एंड दे जस्ट वांट टू फिल द डाटा साइंस, तो वो डाटा साइंस के साथ जा सकते हैं. अगर उनका सिविल में इंटरेस्ट नहीं है और उन्होंने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो डाटा साइंस के साथ जा सकते हैं. लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हो और आपका सिविल में इंटरेस्ट है, तो बच्चे मैं बोलूँगा आप पहले अपना सिविल फिल करो, क्योंकि सिविल में आपको बहुत सारी जॉब मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है. हाँ, डाटा साइंस में आपका जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आपने यहाँ पे जिक्र किया, और ये काफ़ी ज़्यादा अब ये पॉपुलर भी, हमारे पास एक डिमांड भी हो चुका है भारत का, तो हमें इसमें अगर वर्क करना है तो आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बच्चे, और आपको उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी भी करनी है, ये ध्यान रखना है आपने. तो सर मेरा यही सजेशन होगा. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. सो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा सर क्या कहना चाहते हैं. सिंपल कि भी अगर आप के पास ऑप्शन नहीं है डाटा साइंस का, सिविल के हैं आप और सिविल के सब्जेक्ट में अच्छी खासी नॉलेज है आपको, तो सिविल में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है.
गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स जो आती हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में आती हैं। तो ऐसे बच्चे ज़्यादा डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस करो और सिविल में ही गेट का पेपर लिखो और फिर किसी PSU को ज्वाइन करो, या अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आगे एमटेक या PhD में जाएं। ठीक है, सिंपल है। सिमिलरली अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपको PSU में जाना है, जैसे PSUs के अंदर जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं दे ऑल रिक्रूट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, तो वहाँ पे गेट IN मांगते हैं। ठीक है ना, अगर आप IOCL में जाएंगे, मान लिया ONGC में जाना चाहते हैं, सेल में जाना चाहते हैं, तो उसमें तो फिर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का ही गेट पेपर चाहिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू जाना चाहते हैं तो फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन पे ही रहो, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है और PSU में उसके थ्रू आप जाना चाहते हो तो ज़्यादा डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनका अपने कोर डोमेन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उनको, ठीक है, मान लो सिविल में है या इंस्ट्रूमेंटेशन में है और उन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में इस फील्ड में ट्राई करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं, डाटा साइंस की जॉब करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा इंटरेस्ट है आपका तब आप अपना प्राइमरी पेपर डाटा साइंस को लें सीधा और दूसरा पेपर आप छोड़ सकते हैं फिर जो आपका कोर ब्रांच वाला है। फिर आप डाटा साइंस की अच्छे तरीके से तैयारी करें और उसमें पूरी नॉलेज जो रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में उन सब चीज़ों की नॉलेज गेन करें और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी करें, मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज लें और फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। ठीक है ना, तो दो चीज़ें एक साथ यहाँ पे नहीं हो पॉसिबल हैं, लेकिन जिन ब्रांचेज में एलिजिबिलिटी है उनको तो आराम से वो कर सकते हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, तो यही हमारा कंक्लूजन है इस इंटरेक्शन का। ओके, आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा डाटा साइंस और AI वाले पेपर से, तो वो सब हम आपको देंगे और इसकी तैयारी कैसे करनी है सारे कुछ हम इन्फॉर्मेशन आपके साथ में आगे शेयर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।